वेब सीरीज गंदी बात। शैली रोमांटिक, वयस्क, बोल्ड, एरोटिक। भाग 1। गांव की छोरी और शहर का बाबू। मुख्य पात्र सुरेश 30 साल का हैंडसम और चार्मिंग आदमी जो शहर में पला बड़ा है लेकिन गांव से उसका गहरा नाता है। बिजली 22 साल की गांव की सबसे खूबसूरत लड़की जिसकी हर अदा किसी को भी मदहोश कर सकती है। श्यामो बिजली की सबसे अच्छी सहेली जो उसकी हर शरारत में उसका साथ देती है। रमेश काका गांव के सबसे अनुभवी बुजुर्ग जो हर किसी की हरकतों पर नजर रखते हैं। हरिराम चौधरी गांव के जमींदार जिनकी निगाहें बिजली पर है। दृश्य 1। गांव का रास्ता, शाम का समय। गर्मियों की शाम, हल्की ठंडी हवा चल रही है। गांव की पतली पगडंडी से होकर सुरेश अपनी बाइक पर गुजर रहा है। खेतों से आती मिट्टी और गेहूं की खुशबू हवा में घुली हुई है। तभी उसकी नजर खेत में काम कर रही एक लड़की पर पड़ती है। ये बिजली है, भीगी साड़ी में लिपटी हुई। उसकी पतली कमर से चिपकी हल्की सी गीली साड़ी और उसके खुले बाल उसे और आकर्षक बना रहे हैं। पानी से भीगी उसकी त्वचा सूरज की हल्की रोशनी में चमक रही है। सुरेश उसकी खूबसूरती पर ठिठक जाता है और धीरे से बाइक रोकता है। बिजली को उसकी नजरों का एहसास होता है और वह हल्की मुस्कान देती है। वह जानती है कि उसकी अदाओं का जादू कैसे चलाना है। वह अपनी साड़ी को ठीक करने के बहाने अपनी कमर को उभारती है। सुरेश के दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। सुरेश धीमे स्वर में, ये गांव की लड़कियां तो शहर की हसीनाओं से भी खतरनाक है। बिजली शरारत से, बाबूजी इतनी नजरों से देखोगे तो पसीने से तर हो जाओगे। सुरेश बाइक से उतरकर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है। बिजली उसकी नजरों को महसूस कर रही है लेकिन वह भी जानबूझकर अपने गीले होठों को हल्के से दांतों से काटती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं लेकिन चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान बनी रहती है। सुरेश आंखों में शरारत लिए, तुम्हें देखकर तो पसीने नहीं कुछ और भीगने लगा है। बिजली हल्का सा शर्माती है लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक है। वह धीरे धीरे अपने गीले बालों को झटकती है और सुरेश की ओर देखती है। सुरेश उसकी तरफ और झुकता है। उसकी सांसें बिजली के चेहरे को छूने लगती है। बिजली अपने होठों से सुरेश के कानों के पास आकर हल्की फूंक मारती है। सुरेश के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दृश्य 2। हवेली में पहला प्यार। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली है जहां बिजली ने सुरेश को बुलाया है। हवेली का माहौल थोड़ा रहस्यमय है लेकिन वहां एक अजीब सी गर्मी है। बिजली लाल रंग की साड़ी पहने खिड़की के पास खड़ी है। चांदनी उसकी त्वचा पर गिर रही है। सुरेश हवेली के दरवाजे से अंदर आता है और उसे देखता ही रह जाता है। सुरेश आहिस्ता से, लगता है चांद आज धरती पर उतर आया है। बिजली मुस्कुराती है, उसकी आंखों में हल्की नशीली चमक है। वह धीरे धीरे सुरेश के करीब आती है और उसकी शर्ट की ऊपरी बटन खोल देती है। सुरेश हल्का सा मुस्कुराता है लेकिन उसकी आंखों में भी चाहत की आग जल रही है। बिजली शरारत से, इतनी दूर से देखने में मजा नहीं आता बाबूजी, पास आओ ना। सुरेश उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों में खींच लेता है। बिजली की सांसें तेज हो जाती हैं। वह सुरेश के चौड़े सीने पर अपने नर्म हाथ फिराती है और उसकी गर्दन पर अपने होठों को करीब लाती है। सुरेश उसे और कसकर पकड़ लेता है। उनकी सांसें आपस में मिल जाती हैं। कमरे में हल्की सिसकारियां गूंजने लगती हैं। बिजली अपनी नर्म उंगलियों से सुरेश की पीठ पर हल्के से नाखून चलाती है जिससे सुरेश के शरीर में झंझनाहट दौड़ जाती है। बिजली धीरे धीरे सुरेश के कानों के पास जाकर हल्की आवाज में कहती है। बिजली धीमी फुसफुसाहट, आज कोई रोकने वाला नहीं है। सुरेश उसे पलंग पर धीरे से गिरा देता है और खुद उसके ऊपर झुक जाता है। कमरे में चांद की रोशनी पड़ रही है। उनकी परछाइयां एक दूसरे में समा रही हैं। हवा में चाहत की महक घुल रही है और हवेली की दीवारें उनकी बढ़ती नजदीकियों की गवाह बन रही हैं। आगे की कहानी में क्या सुरेश और बिजली का रिश्ता बस एक रात का खेल है या इस आग में कोई और गहरा राज छुपा है? गांव के लोग अगर इस रिश्ते को देख ले तो क्या होगा? जमींदार हरिराम चौधरी भी बिजली पर बुरी नजर रखता है। क्या वह उनके प्यार को बर्बाद करने की साजिश करेगा? क्या सुरेश और बिजली का प्यार गांव की बंदिशों को तोड़ पाएगा? अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मैं आगे के एपिसोड और भी ज्यादा रोमांटिक और डिटेल में लिख सकता हूँ। बताएं क्या आप इसकी पूरी वेब सीरीज चाहते हैं?